अलख निरंजन नमो आदेश। गुरु गोरखनाथ महाराज जी का आदेश। दादा गुरु मशीनंद महाराज जी का आदेश। नवनाथ चरस सिद्धों का आदेश आदेश आदेश। महादेव माई कालका जी का आदेश। बाबा बटक भैरव महाराज का आदेश। और माँ भक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन मित्र माताएं इस चैनल के माध्यम से मुझे जुड़े हैं, माँ भक्ति की कृपा उन पर बनी रहे और उनकी सभी किसी प्रकार भी उनको बाधाएं हों उनकी दूर करे और अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। तो मित्रों, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है प्रेत बाधा के ऊपर। किसी भी माता को किसी भी बच्चे को, किसी भी भाई बहन को किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा है, पुरानी से पुरानी प्रेत बाधा है, उसके निवारण हेतु आपको माँ भक्ति कालका की कृपा से कुछ आपको उपाय बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, कोई किसी प्रकार की और भी अलग आपको समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका समस्या का समाधान माँ भक्ति काल की कृपा से आपका ये भाई अवश्य करेगा। तो हम आते हैं अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर, प्रेत बाधा के ऊपर। किसी को भी किसी ने किया कराया है, किसी को चौंक चौराहे से किसी भी प्रकार की प्रेत की समस्या लगी, किसी ने खाया गिलाया है, तो सभी पर ये उपाय काम करेगा। 100% ये उपाय काम करेगा। तो आपको करना ये है कि जिस भी व्यक्ति को या माता बहन किसी भी बच्चे बच्ची को किसी प्रकार की प्रेत बाधा है, उसको आपने ये उपाय करना है। आपको करना है ये उपाय, आपको करना है शनिवार। हमारे सनातनी भाइयों के घरों में कोई किसी प्रकार का छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, करना ये अपने घर के मंदिर में ही है, ठीक है। अगर किसी को मंदिर की प्रॉब्लम है किसी कारणवश, तो आप ये उपाय किसी मंदिर में कर सकते हैं, अगर वहाँ को आप ये करने की अनुमति दें तो वैसे सबसे बढ़िया यही रहेगा आप अपने घर के मंदिर में करें। मंदिर छोटा हो या बड़ा हो उसकी कोई समस्या नहीं है। जिसको भी प्रेत की बाधा है उसको आपने शाम 7 बजे के बाद आप घर में जब भी जोत जगाते हैं, दीपक जगाते हैं अपने घर में दीपक जगाते हैं, माँ भक्ति के नाम का, माता जगदम्बा, किसी भी का, राधा कृष्ण जी के सब रूप है, किसी उसकी भगवान तो एक ही है, उसकी कोई बात नहीं। तो आपको ये करना है कि उसके हाथ में, दोनों हाथों में आपने नींबू पकड़ाने हैं। नींबू कोशिश कीजिए अगर आपको थोड़े हरे नींबू मिल जाए नींबू कटा ना हो, आपको थोड़े हरियाली वाले नींबू होते हैं, एक तो नींबू होते हैं बिल्कुल पीले पीले, तो एक नींबू होते हैं थोड़े हरे नींबू, वो मिल जाए सबसे बढ़िया। अगर ना भी मिले तो कोई बात नहीं, आप किसी प्रकार के नींबू यूज़ कर सकते हैं। आपको उसके दोनों हाथों में नींबू पकड़ाने हैं, दाएं हाथ में और बाएं हाथ में, दोनों हाथ में आपने नींबू पकड़ाने हैं जिसको भी प्रेत बाधा है, ठीक है। तो उसके हाथ में आपने नींबू पकड़ाने हैं और बाज़ार से आप एक काम करना है, पहले आपने जो मिट्टी के कटोरे मिल जाते हैं छोटे छोटे, जो जैसे छोटी छोटी प्लेट होती है 5-10 रुपए की मिल जाती है, वो आपने लेके आनी है। 5 कटोरे मिट्टी के कटोरे के आपने एक कपूर रखना है और एक कपूर के ऊपर आपने 2 लौंग रखने हैं, ठीक है। 2 कपूर रखने हैं आपने। 5 कटोरियों में एक कपूर और 5 कपूरों के ऊपर 2 लौंग, यानी कि जोड़ा लौंग का सभी के आपने रखना है। तो ये रखना है, हाथ में पहले नींबू पकड़ा देने हैं और उसके बाद आपने दोनों हाथों में नींबू पकड़ा देने हैं उसको नीचे बिठा देना है, जैसे अतली पतली मार के, चौंकड़ी भी इसको बोल देते हैं, हमारे तो यहाँ पे चौंकड़ी बोलते हैं। नीचे बैठ जाना है आप अपने मंदिर में,
मंदिर की तरफ ध्यान कर, सामने मंदिर की तरफ देखना है। तो उसके बाद आपने जो 5 कटोरियों, मिट्टी की कटोरियों के ऊपर आपने रखे होंगे, आपने कपूर के ऊपर जो लौंग रखे होंगे, उनको बारी बारी आपने प्रज्वलित कर देना है, जान के उनको जला देना है। ठीक है ना। और उनको, जिसको प्रेत बाधा है उसको आपने तब तक वहां पे बिठाना है जब तक वो जलता रहेगा, जब तक अपना कपूर जलता रहेगा तब तक आपने उसको वहीं पे बिठाना है। ठीक है। तो जब वो पूरी तरह से राख बन जाए, नींबू अपना कपूर राख बन जाए और लौंग अच्छी तरह से जल जाए, तो जो नींबू हो गए, ठीक है ना, वो नींबू आपने किसी चौराहे पे फेंक के आने हैं रात को। ठीक है ना। और जो प्लेट बचेगी और जो कपूर बचेगा जला हुआ, वो आपने अपने मंदिर का जो सामान होता है ना उसमें डाल देना, और नींबू को आपने चौक में फेंक के आने या रख के आने। ठीक है ना, रात को जा। ठीक है ना। और ये उपाय करने से पहले आपने ये एक बात जरूर याद रखनी है कि आपने सुबह शनिवार आपने ये काम करना है। सुबह आपने शनिवार जाके शिवालय में जाके, किसी भी मंदिर के शिवालय में जाके आपने 5 दीपक जगाने हैं। ठीक है, 5 दीपक जगाने आपने घी के घी के दीपक जगाने हैं। तो एक काम और करना है, आपने थोड़ा सा शहद लेना है, आपने 10-20 की डब्बी मिल जाती है, उसमें काले तेल डाल के आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। सुबह ये काम करना है आपने। और शाम को आपने जो मैंने बताया आपको, हाथ में नींबू पकड़ा के 2 और 5 कपूर प्रज्वलित करने हैं मिट्टी की कटोरी के ऊपर लौंग वाले। ठीक ना, उनको जला देना है। ठीक ना। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 5 कोलियाँ मिट्टी की जो कटोरियाँ होती हैं उनमें कपूर रखना है एक और जोड़ा जोड़ा लौंग का रखना है, और नींबू हाथ में पकड़ा के, नींबू हाथ में तब तक पकड़ के रखने हैं जब तक वो प्रज्वलित रहता है। ठीक है ना। ये उपाय आपने लगातार 7 शनिवार करना है, और इससे 100% किसी प्रकार की पुरानी से भी पुरानी प्रेत की बाधा है उसमें आपको 99% आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। और इसके बावजूद ये थोड़ा ना, अपना ये उपाय है थोड़ा ये अचूक उपाय है, इसलिए आपको इनमें से किसी को दिक्कत थोड़ी हो सकती है, क्योंकि जब पुराने प्रेत बाधा हो जाती है ना, तो वो अपना भी थोड़ा कौतुक दिखाती है, क्योंकि शरीर में रहते रहते, घर में रहते रहते वो थोड़ी शक्तिशाली हो जाती है। आपके घर में किसी प्रकार का क्लेश वगैरह थोड़ा बहुत शुरू हो सकता है। आपके शनिवार दिन जो आपने 7 शनिवार करने हैं उसमें आपको इनकी कोशिश यही होती है कि ये छूट जाएं। ठीक है ना। इसके दौरान आप किसी प्रकार की आपके घर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और आप उसका भी मैं हल बताता हूँ। ठीक है ना। तो माँ भक्त की कृपा करे तो, और किसी भी भाई बहन किसी प्रकार की प्रेत बाधा है, इससे आपको हल मिलेगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है। माँ भक्ति की कालका माई की आपकी कृपा बने रहे, बाबा महादेव की आपकी कृपा बने रहे, बाबा बटुक भैरवनाथ की आपकी कृपा बने रहे और आपके सभी दुख का निवारण करे। जय माई कालका, जय महादेव, जय बाबा बटुक भैरव। अलख निरंजन नमो आदेश, गुरु गोनाज का आदेश, दादा मिश्रंजन का आदेश, नव नाचरा सिद्धू का आदेश, आदेश आदेश।